तो बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में हम लोगों को रियल लाइफ और बॉलीवुड से रिलेटेड कई सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से हो सकता है बहुत सारे तुम लोगों ने नोटिस किए हों और बहुत सारे नोटिस नहीं किए हों। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले अगर हम लोग रणवीर सिंह और राघव जुएल का जो सीन है उस पे ध्यान दें, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है आज की रात, जो कि डॉन मूवी का सॉन्ग है और रेफरेंस है रणवीर सिंह के लिए, जो कि डॉन 3 मूवी में डॉन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। इवन इससे पहले जब रणवीर सिंह और करण जौहर पार्टी में मिलते हैं, तब करण जौहर रणवीर सिंह से कहते हैं कि मेरी मूवी ने तुम्हारा करियर बचा लिया, और रिप्लाई में रणवीर सिंह कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ने तुम्हारी मूवी बचा ली, जो कि रेफरेंस है रॉकी रानी की प्रेम कहानी मूवी को लेकर। क्योंकि इससे पहले जो रणवीर सिंह की मूवीज आ रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर उतना कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही थी, और दूसरी तरफ करण जौहर जो कि बहुत सालों बाद कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, रॉकी रानी की प्रेम कहानी उस मूवी में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ही मिला था। जिसके बाद अगली डिटेल और कंफ्यूजन ये है कि सीरीज में जो सोडा वाला प्रोडक्शन दिखाया गया है वो बॉलीवुड में किस प्रोडक्शन हाउस पर सटायर है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा सटायर YRF को लेकर है, क्योंकि हम लोग सीरीज में ध्यान दें तो जो फडी सोडा वाला है वो अपने बाप के बिजनेस को टेक ओवर करता है। वैसे ही रियल लाइफ में जो आदित्य चोपड़ा हैं, उन्होंने अपने पिताजी यशराज की कंपनी YRF टेक ओवर किया। साथ ही सीरीज में दिखाया गया है कि जो सोडा वाला प्रोडक्शंस है वो एक्टर्स के साथ मल्टीपल डील साइंस करता है मूवीज की, और वो भी मेनली न्यू कमर्स के साथ। तो सिमिलरली रियल लाइफ में YRF भी न्यू कमर्स के साथ ऐसा ही करता है। इवन एक सीन में हम लोग देखते हैं कि जो फडी सोडा वाला है वो अपने बाप की तस्वीर के सामने बैठा हुआ है। कैरेक्टर का नाम होता है राज सक्सेना, और अगर उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये बहुत ज्यादा रिसेंबल करती है यशराज जी के एक फोटो से। जिसके बाद अगली डिटेल शो के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर यानी कि रजत बेदी के कैरेक्टर जराइद सक्सेना से रिलेटेड है। तो सीरीज में रजत बेदी के कैरेक्टर का नाम है जरद सक्सेना। सिमिलरली कोई मिल गया मूवी में रजत बेदी के कैरेक्टर का नाम भी राज सक्सेना ही था। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर हम लोग गूगल पर जरद का मीनिंग ढूंढने जाएं तो इसका एक्चुअल मतलब होता है नाजायज औलाद, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो एक्चुअली में शो का टाइटल है। उसके साथ ही कोई मिल गया वाले बास्केटबॉल सीन का रेफरेंस तो हर किसी ने ही नोटिस कर लिया होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ऑफिसर्स को जो पकड़ने आए हैं बॉलीवुड के उन लोगों को जो कि ड्रग्स और नशा करते हैं, और ये चीज भी रेफरेंस है आर्यन खान के रियल लाइफ NCB वाले केस को लेकर। और इवन इसमें जो 2 ऑफिसर्स दिखाए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर देखते हैं रियल लाइफ ऑफिसर्स से। इसके साथ ही NCB से रिलेटेड एक और डिटेल है जो हम लोगों को सीरीज में देखने को मिलती है। अगर हम लोग ध्यान दें उस सीन में जहां पर गफूर के आदमी आसमान सिंह को उठाकर ले जाते हैं, तो जहां से एक गुंडे आसमान सिंह को उठाते हैं तो ये जगह बहुत ज्यादा सिमिलर है NCB के रियल लाइफ ऑफिस से। इवन साइड में जो हम लोगों को बिल्डिंग देखने को मिलती है उसका आर्किटेक्चर भी लगभग एग्जैक्टली सेम है NCB के ऑफिस से। जिसके बाद अगली डिटेल गफूर के कैरेक्टर से ही रिलेटेड है। तो अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है गफूर, उसका पूरा का पूरा लुक इंस्पायर्ड है शाहरुख खान की मूवी रईस से। अब जिसके बाद सीरीज के एक सीन में बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी उसके बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते, और यही सेम चीज शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि उसके घर में उनके जो बच्चे हैं सुहाना, आर्यन और अब अब्राहम, वो उनको सीरियसली नहीं लेते। जिसके बाद सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है आसमान सिंह, उससे रिलेटेड हम लोगों को जो बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं शाहरुख खान की रियल लाइफ से। जैसे कि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और दिल्ली का लड़का है। सिमिलरली शाहरुख खान भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और दिल्ली के ही रहने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग एक सीन में देखते हैं कि जो आसमान सिंह है वो अपने बाप के साथ एक पान की दुकान पर जाता है, जहां पर पान वाला भी उसे बहुत अच्छे से पहचानता है। तो ये चीज भी शाहरुख खान की रियल लाइफ से ही ली गई है, जहां पर शाहरुख खान भी रियल लाइफ में एक पान वाले के पास रेगुलर जाया करते थे और पान वाला भी उन्हें बहुत अच्छे से पहचानता था। उसके साथ ही अवार्ड शो में आसमान सिंह जो स्पीच देता है, पहले तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर है ओम शांति ओम में जो हम लोगों ने शाहरुख खान को स्पीच देते हुए देखी थी, उसी स्पीच से। और इवन रियल लाइफ में जब शाहरुख खान ने पहली बार अपना फिल्म फेयर अवार्ड जीता था तो शाहरुख खान ने वो अवार्ड अपनी लेट मदर को डेडिकेट किया था, सिमिलरली जैसा सीरीज में आसमान सिंह अपने लेट फादर को डेडिकेट करता है। जिसके बाद हम लोग इस सीन में देखते हैं बॉबी देओल के कैरेक्टर अजय तलवार के आईपैड के अंदर कि उसने किस किस को मैसेज भेज रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं सनी नाम का बंदा है जिसका मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप ब्रदर। अब ये चीज रेफरेंस है सनी देओल को लेकर जो बॉबी देओल के भाई हैं। जिसके बाद उसी के नीचे शौमिक का मैसेज आया हुआ है पुष्पा सक, जो कि सीरीज में बॉबी देओल के कैरेक्टर अजय तलवार का बेटा है। और उसके नीचे सबसे इंटरेस्टिंगली हम लोगों को मैसेज देखने को मिलता है रणवीर सिंह का, जिसने मैसेज में लिखा हुआ है मीट यू सून। अब ये चीज रेफरेंस है रणवीर कपूर के एनिमल वाले कैरेक्टर रणवीर सिंह को लेकर। अब इन सबके अलावा भी पूरी सीरीज में और भी कई सारे रेफरेंसेस हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम सभी लोगों ने नोटिस कर ही लिए होंगे। जैसे कि इस सीन में हम लोगों को रेफरेंस देखने
देखने को मिलता है, कुछ कुछ होता है मूवी से। और इवन इसी सीन में हम लोगों को मैं हूं ना सीरीज का भी एक रेफरेंस देखने को मिलता है। जिसके बाद सीरीज का जो फ्यूनरल वाला सीन है वो सीन टू सीन सिमिलर है कभी खुशी कभी गम के फ्यूनरल वाले सीन से। इन सब के अलावा भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के रेफरेंस, ब्रेकिंग बैड के रेफरेंस, रियल लाइफ में जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की कंट्रोवर्सी हुई थी उसका रेफरेंस, ओम शांति ओम के अवार्ड फंक्शन का रेफरेंस, जिसमें अगर ध्यान दोगे तो शाहरुख खान की जब एंट्री होने वाली होती है तो सबसे पहले उनके जूतों पर फोकस किया जाता है, जिसमें हम लोगों को पूरा बॉलीवुड मतलब कि जो सभी लोग सामने बैठे हुए हैं वो दिखते हैं रिफ्लेक्ट करते हुए, जो कि काइंड ऑफ सिग्निफाई करता है कि पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के पैरों पे है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि अपने बेटे के डेब्यू शो के लिए शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों की लाइन लगा के रख दी। और बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।